देखो कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे। देखो एक फंक्शन दिया गया है जी एक्स इक्वल टू 0, है ना, x बिलोंग्स टू आई, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r माइनस आई, है ना। फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर x इंटीजर है, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है अगर x इंटीजर नहीं है। ठीक, तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स चेक करनी है ना। x इक्वल टू 1 पर जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर एक फंक्शन एफ एक्स दिया है और f कंपोजिशन g की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहां करनी नहीं बताया, g कंपोजिशन x की कंटिन्यूटी x बराबर 1 पर चेक करनी है। देखो एक एक करते हैं। पहले जरा gx फंक्शन को देखो। देखो gx फंक्शन क्या है, gx फंक्शन एक सिंपल एक्स स्क्वायर फंक्शन है। देखो ऐसे करके ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, लेकिन देखो हर एक इंटीजर पर इसकी वैल्यू 0। जैसे मान लो 1 है तो 1 पर वैल्यू 0, तो यहां सर्कल कर दिया जाए, 1 पर सर्कल कर दिया जाए। देखो 0 पर भी इसकी वैल्यू 0। ठीक, इसी प्रकार देखो -1 पर भी इसकी वैल्यू 0 और यहां पर देखो सर्कल कर दिया जाए ऐसे। ठीक, 2 पर भी इसकी वैल्यू 0। वैसे 2 पर वैल्यू होती क्या, 2 और -2 पर वैल्यू क्या होती, देखो 2 और -2 पर इसकी वैल्यू 4 होती, 4। तो यहां पर भी सर्कल कर दो और यहां पर भी सर्कल कर दो, ध्यान दो। ठीक, ऐसे, है ना। देखो 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू 1 होती अगर पूरा फंक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 पर वैल्यू 0 लेनी है। देखो 1 पर यहां डॉट कर दिया और यहां सर्कल। इसी प्रकार -1 पर भी वैल्यू 0 है, यहां डॉट यहां सर्कल। 2 पर वैल्यू 4 होती, लेकिन नहीं है, 2 पर वैल्यू 0, तो यहां डॉट और यहां सर्कल। इसी प्रकार देखो -2 पर भी वैल्यू 0, यहां डॉट और यहां सर्कल, ध्यान दो। इसी प्रकार आगे भी हर जगह हर इंटीजर पर देखो इसकी वैल्यू 0 है। देखो जैसे ये फंक्शन x इक्वल टू 1 देखें। देखो जैसे x इक्वल टू 1 पर g की कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो क्लियर है, 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, देखो गैप है, गैप का मतलब नॉट कंटिन्यूअस, है ना। लेकिन ध्यान दो 1 पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हमसे gx का लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर पूछा जाता तो उसका आंसर 1 होता, लिमिट एग्जिस्ट कर जाता। देखो राइट वाला ग्राफ भी 1 की तरफ जा रहा है और लेफ्ट वाला ग्राफ भी 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 1 पर gx का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखो 1 पर वैल्यू फंक्शन की 0 हो रही है। इसी प्रकार जैसे मान लो अगर हम gx का लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर निकालें। देखो राइट वाला ग्राफ भी 4 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वाला ग्राफ भी 4 की तरफ जा रहा है, तो gx का लिमिट 2 पर 4 है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। तो x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर भी ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। क्या वजह, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि देखो x बराबर 1 पर y 0 हो रहा है, जबकि लिमिट का आंसर 1 है। x बराबर 2 पर लिमिट का आंसर 4 है, लेकिन 2 पर y 0 हो रहा है। तो हर पॉइंट पर, हर इंटीजर पॉइंट पर वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए हर एक इंटीजर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। हाँ 0 पर है, देखो ध्यान दो, 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान दो 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो 0 पर कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर, 2 पर, -1 -2 पर किसी पर कंटिन्यूअस नहीं। लेकिन हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, -1 पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, -2 पर भी करेगी, 1 पर भी करेगी, 2 पर करेगी, लेकिन इन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमने gx को चेक कर लिया, 1 पर पूछा था तो 1 पर नॉट कंटिन्यूअस। आगे देखो fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया, कोई समस्या नहीं। देखो f कंपोजिशन g को निकालें। देखो f कंपोजिशन g, देखो ये है f कंपोजिशन g ऑफ x को निकालें तो ये हुआ g ऑफ f ऑफ x। fx क्या है बोलो, इंटीजर।
तो जी एक्स की वैल्यू हो गई ग्रेटेस्ट। देखो ध्यान दो, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ये हमेशा ही इंटीजर होगा, हमेशा ही, है ना, ये टर्म हमेशा ही इंटीजर होगा, ध्यान रखना, है ना, ये वैल्यू हमेशा ही इंटीजर होगी। तो जब ये इंटीजर है तो इसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो ये हमेशा इंटीजर है, और जब इंटीजर है तो इंटीजर पॉइंट पर जी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है, 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ऑलवेज इंटीजर। तो जब ये टर्म इंटीजर है तो जी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0, मतलब ये एफ कंपोजिशन जी हमेशा 0 हो गया, एफ कंपोजिशन जी हमेशा 0 हो गया। इसका मतलब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो ये फंक्शन कंप्लीटली 0 हो गया। जो फंक्शन कंप्लीटली 0 हो गया वो कंटिन्यूअस तो हो ही गया, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सब कुछ है ना। देखो जैसे ये फंक्शन था, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ध्यान देना। जैसे 1 पर इसका लोकल मिनिमा है, देखो 1 पर वैल्यू 0 है, लेकिन राइट लेफ्ट वाला ग्राफ ज्यादा है तो 1 पर लोकल मिनिमा है, 2 पर भी देखो लोकल मिनिमा है, 0 पर भी देखो लोकल मिनिमा है, -1 पर भी देखो लोकल मिनिमा है, -2 पर भी लोकल मिनिमा है, सारे इंटीजर्स पर लोकल मिनिमा है, ध्यान देना। क्योंकि देखो 1 पर वैल्यू ये है और आसपास वाला ग्राफ हाइट पर है, 2 पर वैल्यू ये है, आसपास वाला ग्राफ हाइट पर है, तो हर इंटीजर पर लोकल मिनिमा है, ठीक है। और इन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, 0 पर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ध्यान देना, जी एक्स, ठीक है। एफ कंपोजिशन जी ये ऑलमोस्ट 0 हो गया, हर जगह 0 हो गया, और 0 फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछी होती तो निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे अब हमें दूसरा फंक्शन देखना है, देखो ये वाला जी कंपोजिशन एफ, है ना, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये हमको देखना है। देखो ध्यान दो, क्या फंक्शन है, देखो ये जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसको हमें देखना है, ठीक। क्या होगा, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे हो गया। देखो ध्यान दो, जी एक्स क्या है, इसकी वैल्यू पुट की जाए, जी एक्स की वैल्यू 0 है, कब, अगर x इंटीजर है, और जी एक्स की वैल्यू x² है अगर x इंटीजर नहीं है, r माइनस आई, r माइनस आई का मतलब इंटीजर नहीं, ठीक। देखो f0 क्या हो जाएगा, चेक करो, देखो f0 की वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, x बिलोंग्स टू i, और fx² मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x², x बिलोंग्स टू r माइनस आई, ध्यान दो, ठीक। तो पहले gx की वैल्यू रखी, तब f0 की वैल्यू 0 हो गई, है ना, fx² की वैल्यू देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² हो गई, ध्यान दो, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 को 0 लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का मतलब 0 हो गया, देखो चाहे तो अगले स्टेप में लिख दो, ऐसे हो गया। देखो ये 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x² इफ x बिलोंग्स टू r माइनस आई, ऐसा है। देखो देखो ध्यान दो, अब हम इस फंक्शन का चाहे तो ग्राफ बना लें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का ग्राफ हमको मालूम है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का ग्राफ मालूम है, हम इसका ग्राफ बना करके इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, और बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। देखो जैसे हमसे x = 1 पर इसने कंटिन्यूटी पूछा है, तो 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, है ना। 1 पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, 1 पर फंक्शन की वैल्यू को निकालना होगा, है ना। तो 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक कर सकते हैं। देखो जैसे यहां करते हैं, ठीक, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को 1 पर चेक करते हैं, यहां किया जाए, देखो ध्यान दो, ग्राफ से भी कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये फंक्शन है, अब जैसे हमें x बराबर 1 पर y की वैल्यू चाहिए। देखो अगर x इंटीजर है तो वैल्यू 0 है, तो मतलब y की वैल्यू 0, क्योंकि देखो x इंटीजर है,
इंटीजर पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई 0। x इंटीजर नहीं है, देखो जैसे मान लो हमें करना है 1 पर राइट हैंड लिमिट, तो 1 पर राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 के थोड़ा सा आगे, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। देखो अगर हम 1 के आगे जाएंगे, अगर हम 1 के आगे जाएंगे तो एक्स स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। अगर x 1 से बड़ा, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो इसका आंसर भी 1, राइट हैंड लिमिट 1। देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखा जाए, अब क्या होगा, देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तब भी यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 के थोड़ा सा पीछे, 1 के थोड़ा सा पीछे मतलब ये वाला पार्ट लेना होगा r माइनस आई, क्योंकि 1 के पीछे, 1 के पीछे मतलब वो इंटीजर नहीं रहा, तो ये लेना पड़ेगा। अब देखो अगर x 1 से कम है तो x स्क्वायर भी 1 से कम होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और आंसर भी 0 हो जाएगा। तो देखो 1 पर इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, 1 पर इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ध्यान दो, है ना। 1 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो मतलब 1 पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, देखो जी कंपोजिशन f ऑफ x फंक्शन, ये फंक्शन 1 पर नॉट कंटिन्यूअस हो गया है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दो, ठीक है। तो हम चाहें तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमको मालूम है, देखो यहीं से बन जाएगा, 0 1 के बीच में वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके आगे की वैल्यू 1 से √2 तक की वैल्यू 1 हो जाएगी, बनाया हम लोगों ने पहले भी, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, करो जल्दी से बच्चे फटाफट।